नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की उस किताब की जिसकी अभी तक मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो कि हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें समझाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में कॉन्शियस माइंड को स्मॉल मी और सबकॉन्शियस माइंड को बिग मी कह के एक्सप्लेन किया है। आइसबर्ग का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर हम आइसबर्ग को देखें तो उसका जो विजिबल पार्ट होता है, जो कि पानी की सतह के ऊपर होता है, वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू आइसबर्ग के इनविजिबल पार्ट के, जो कि पानी के नीचे होता है। पानी की सतह के ऊपर के विजिबल पार्ट को हम कॉन्शियस माइंड और पानी की नीचे के पार्ट को हम सबकॉन्शियस माइंड से कंपेयर कर सकते हैं। जोसेफ इस किताब में बताते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये किताब लिखी है। वो बताते हैं कि उनके मन में कई सवाल थे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जॉयस और प्रॉस्परस होते हैं और कुछ लोग पुअर और मिजरेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फियरफुल और एंग्शियस होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और वो लोग सक्सेस पाते हैं और दूसरी तरफ अच्छे लोग क्यों सफ़र करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। जोसेफ बताते हैं कि ये इसलिए होता है कि कुछ लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं जानते। जोसेफ बताते हैं कि इंसान जैसा अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। जैसी हमारी बिलीफ्स होती हैं, वैसे ही हमारी कंडीशन ऑफ माइंड, बॉडी और सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। जोसेफ साइंटिफिकली प्रे करने का भी तरीका बताते हैं। वो बताते हैं कि क्यों कुछ लोगों की भगवान सुनता है और कुछ लोगों की नहीं। वो बताते हैं कि जिन लोगों के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का हार्मोनियस इंटरेक्शन होता है, उन लोगों की भगवान सुनता है। वो बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड हमारा रैशनल माइंड होता है जो क्वेश्चन करता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड इररेशनल होता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता और जो कॉन्शियस माइंड कहता है उसे मान लेता है और उसको पूरा करने में लग जाता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सेंसिटिव होता है रिगार्डिंग आवर थॉट्स। अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिस टेक्निक की बात करते हैं उस पर आते हैं। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सजेशंस नहीं देने चाहिए। जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड कोई नेगेटिव सजेशंस दे, हमें उसको इमीडिएटली पॉजिटिव सजेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक सिंगर की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो सिंगर अपनी टर्न की वेट कर रहा था। उसको कुछ देर में स्टेज पर गाना था। ये सोचकर कि उसको स्टेज पर गाना है, उसको स्टेज फ्राइट हो गया और उसके पांव कांपने लगे और उसको फील हुआ जैसे उसका गला पैरालाइज हो गया है। उसने सोचा कि अब लोग उस पर हंसेंगे और मैं अब गा नहीं सकता। तभी उसने मन में बोला कि द लिटिल मी बिग मी का गला दबा रहा है।
उस सिंगर ने स्मॉल मी से बोला कि तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी मेरे मुंह से गाना गाना चाहता है। तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया। सबकॉन्शियस माइंड ने वाइटल फोर्सेस रिलीज की। इससे उस सिंगर को कॉन्फिडेंस मिला और उस सिंगर ने स्टेज पर एक बेहतरीन गाना गाया। जोसेफ मर्फी एक और इंडियन ज्योतिषी की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि इस ज्योतिषी के एक नेगेटिव सजेशन ने कैसे एक इंसान की जान ले ली। वो बताते हैं कि एक ज्योतिषी ने उनके दोस्त को बोला कि कुछ ही दिनों में आपकी डेथ हो जाएगी। ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली और उनकी कुछ ही दिनों में डेथ हो गई। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड एंजाइटी और फियर का सजेशन देता है तो सबकॉन्शियस माइंड बॉडी में पैनिक क्रिएट करता है। जोसेफ मर्फी माइंड को एक गार्डन और हमें एक गार्डनर की तरह समझने को बोलते हैं। वो बोलते हैं आप एक गार्डनर हो और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को बो रहे हो। जैसे हम अपने माइंड में थॉट्स डालेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जोसेफ मर्फी के मुताबिक हमें पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शन, गुडविल और प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स बोने चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आइए अब इस किताब का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी इस बारे में क्या बोलती है। जोसेफ मर्फी की किताब में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात की गई है। साइकोलॉजी में भी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात होती है। सिगमंड फ्रॉइड जो कि फाउंडर थे साइको एनालिसिस के, उन्होंने भी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में जोसेफ मर्फी से कई साल पहले अपनी किताबों में लिख दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने सबकॉन्शियस माइंड को प्रीकॉन्शियस माइंड कहकर संबोधित किया था। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने बताया कि हमारे माइंड का सबसे पावरफुल पार्ट अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं जो कि छुपे होते हैं, जो कि हम कॉन्शियसली व्यक्त नहीं करते। इसके अलावा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस सेव रहते हैं। हमारा गुस्सा शो करने का रीजन भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड हो सकता है। कोई पुरानी फ्रस्ट्रेशन या बैड एक्सपीरियंस जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव है, रीजन हो सकता है हमारे गुस्से या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का। साइको एनालिटिक थेरेपी में इस अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत फोकस होता है। थेरेपी सेशन के दौरान क्लाइंट्स के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर झांकने की कोशिश होती है। क्लाइंट जिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उसका आंसर उस क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड में होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिलीव्स और आपका बिहेवियर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। जिन लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते वो लोग लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, एंगर, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से गिर जाते हैं। वो लोग अपने पास्ट में हुए बैड एक्सपीरियंस को रिवाइंड करते रहते हैं। इस थेरेपी में साइकोथेरेपिस्ट बाकी टेक्निक्स के साथ ड्रीम एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक में थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछता है और उसको लिखने को बोलता है। इससे क्लाइंट्स के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ये पता चलता है और ये पता लगता है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपके कॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। साइकोथेरेपिस्ट के पास क्लाइंट अपनी वो बातें भी शेयर करता है जो कि उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की होती, जो कि उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्लाइंट के अंदर नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं
जिससे उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है। और साइकोथेरेपिस्ट इन फॉल्टी बिलीफ्स को रिफ्रेम करता है, जिससे क्लाइंट के माइंड में तीनों लेवल्स पर कोऑर्डिनेशन बनता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी अपनी किताब में हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हार्मोनियस इंटरेक्शन की बात करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाया है, और वो है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट का ऑपोजिट होता है। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया था। प्लेसिबो इफेक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव और नोसिबो इफेक्ट का रिजल्ट नेगेटिव होता है। नोसिबो इफेक्ट का एग्जाम्पल जोसेफ मर्फी अपनी किताब में देते हैं। जोसेफ मशरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी को मशरूम पसंद नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि मशरूम उसको सूट नहीं करेगा और वो मशरूम खा ले, तो उस पर्सन को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ही नोसिबो इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड ने ये सजेशन एक्सेप्ट कर लिया कि मशरूम उसकी बॉडी के लिए खराब है, और उसकी बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया। ज्योतिषी वाले केस में भी यही हुआ था। ज्योतिषी के नेगेटिव सजेशन को जोसेफ के दोस्त के सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी डेथ हो गई। जोसेफ मर्फी एक और साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करते हैं, और वो है अफर्मेशन, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं। अफर्मेशन का मतलब है अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देते रहना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साइकोलॉजी की सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड नेगेटिव सजेशन दे, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आपको यहाँ बता दें दोस्तों कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद साइकोलॉजी में पीएचडी थे, और वो इन सब टेक्निक्स के बारे में पहले से ही जानते थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उन टेक्निक्स का यूज अपनी इस किताब में भी किया है। दोस्तों, मेरा ये व्यू है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी किताब है, और जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडियो को सुनने का। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो आप लोगों के साथ इसको शेयर करें। आप सक्सेसफुल बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।